इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण 400 क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इनको याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा हम ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में है, ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है लोथल। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है, ये आपका गुजरात में पड़ता है लोथल। और उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में सबसे पुराना शहर खोजा गया हड़प्पा। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह अगला क्वेश्चन हमारा कि जो हड़प्पा की खोज की गई दयाराम साहनी 1921। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हड़प्पा यानी कि जिस कोई व्यक्ति की चीज़ को अलग अगर हड़प लिया जाता है तो उस पर राम की क्या होती है? दया। तो दया दया राम, इस प्रकार आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। और 1921 में। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी ये चार्ल्स मेसन ने 1926 में दी थी। अगर आपसे पूछ ले जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, वो तो दयाराम साहनी है, लेकिन सबसे पहले जानकारी दी थी और चार्ल्स मेसन ने 1926 में दी थी सपूर्व। और हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में उपयोग हुआ था तो लाल रंग का, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसमें लाल रंग का उपयोग किया गया था। और मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने। ये कंफ्यूजन करता है बार बार, तो आप ठीक से याद रखते हैं कि मोहनजोदड़ो है वो रखालदास बनर्जी। और मैंने ट्रिक बता दी थी आपको, जो हड़प्पा है वो हड़प लिया जाता है, उस पर राम की दया होती है। इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु वासियों की मुख्य फसल जौ और गेहूं थी। सिंधु वासियों की मुख्य फसल जौ और गेहूं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो किस देवता को मानते थे? वो भगवान शिव को मानते थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी के लोग धातु के बारे में नहीं जानते थे, तो लोहे जो धातु उसके बारे में नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी में राजधानियाँ थी, तो 2 राजधानियाँ थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करते थे वो। क्वेश्चन नंबर 14। और स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की ने जो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, स्वास्तिक का जो चिन्ह किस प्रकार का होता है? वो इस प्रकार का होता है, जो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसकी देन है। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो उसकी देन है, स्वास्तिक का जो चिन्ह है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी, यानी कि इसको आप कोई भी आज तक सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ नहीं पाया है क्योंकि वो चित्रात्मक है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, तो ये हड़प्पा से हुई थी। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वो मिले, वो सुरकोटड़ा से मिले थे। और उसके बाद में बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है, कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य में पाए गए थे, स्थान है ये। हड़प्पा सभ्यता है कांस्य युग की सभ्यता, इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि कांस्य का आविष्कार इस युग में हुआ था। कांस्य का प्रयोग भी ज़्यादा इसका। तो आग का आविष्कार पूछा जाए तो वो पूर्व पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, वैदिक संस्कृति के जो क्वेश्चन है उनके बारे में देख लेते हैं। पूर्व वैदिक या त्रिवैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, तो ये माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। याद रखना, पूर्व वैदिक या त्रिवैदिक संस्कृति का काल। उसके बाद में उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है।
उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई ऋग्वेद में। वेदों की संख्या है 4, आपको पता ही है, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, यानी कि पशु पालते थे वो। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है सामवेद को, आपको पता ही है, सामवेद जो है वो आदि ग्रंथ माना जाता है भारतीय संगीत का। प्रथम विधि निर्माता मनु थे, विधि का जो निर्माण किया था वो मनु ने किया था। श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, आपको पता ही है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है तो गोधन है। पुराणों की संख्या है 18, पुराणों की संख्या जो कितनी है 18। प्राचीन महाजनपद काल के क्वेश्चन है, तो उसके पहला क्वेश्चन है ये, हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता था, अजातशत्रु को। नंदन वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका। भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था, ये यूनानियों द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। और जो मगध की प्रथम राजधानी, इसे गृहव्रज या राजगृह कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ये अंगतुर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 8, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था यह है डेरियस। और नंदन वंश का अंतिम सम्राट था वो घनानंद है। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन हुआ 600 ईसा पूर्व में। और ये हम प्राचीन धार्मिक आंदोलन का 10-10 क्वेश्चन हम हर एक के करेंगे, ताकि जैसे कि प्राचीन अलग अलग जो टॉपिक है उनके 10-10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल तीर्थकार थे 24। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बुद्धों ने मृत्यु प्राप्त की थी, महात्मा बुद्ध ने जो उनकी जो मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था चंद्रगुप्त के शासनकाल में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ये जांत्रिक है। तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था, ये अशोक द्वारा। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। और जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे ऋषि बधेव। मठ, मंदिर और स्तूप धर्म से संबंधित है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये सारनाथ में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। सिद्धार्थ का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखाली कौशल। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की सतवातों ने। और गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। अगला हमारा क्वेश्चन हम प्राचीन मौर्य काल से। सबसे प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, 322 ईसा पूर्व। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में सबसे अधिक मदद की चाणक्य ने। सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी अशोक ने। सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था, वो है सम्राट अशोक का। कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। तो अशोक आप देखते हैं कि एक महान योद्धा हुए हैं भारत के, और उन्होंने बाद में क्या है वो कलिंग के युद्ध को देखकर उन्होंने अशोक ने क्या है बौद्ध धर्म अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य में मृदा प्रचलित थी, पण अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक का शिलालेख स्थित है कलसी में। और श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक ने की अशोक ने। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था आषाढ़ जुलाई महीने में। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ 297 ईसा।
प्राचीनतम राजवंश मौर्य। कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण। अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। और अशोक के शिलालेख नहीं है, पाटलिपुत्र में उनके शिलालेख नहीं है। और प्राचीन मौर्य उत्तर पूर्व काल के सुगु वंश के बाद भारत पर राज किया। कण्व वंश ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। इंडो ब्रैक्टियन ने कण्व या कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। चरक और नागार्जुन दरबार की शोभा थे कनिष्क। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। सातवाहन राज्य की राजधानी थी पैठन। प्रतिष्ठान तरतदार या मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी शक वंश ने। सतवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। और प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। प्राचीन संगम काल में रचनाओं का वर्णन है तो ये है 2289। संगम काल का प्रसिद्ध रचना थी तमिल व्याकरण ग्रंथ एवं तालकमिप्यम जो की रचना है वो किसने की? कपियर ने की थी। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था करिकाल। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता था मनरम कहा जाता था। तो चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था यह था संगेटुवन। लालचेर कहा जाता था संगुटटुवन कहा जाता था। और राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। कदम में धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है। तमिल भाषा में 3 संगमों का आयोजन किया गया था पांडिचेर राज्य के संरक्षण में। गुप्त वंश की स्थापना 319 ईसा पूर्व में हुई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना शासक ने की थी श्रीगुप्त ने। महाराधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट वंश के समकालीन थे गुप्त वंश के, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। गुप्त वंश के शासक को कविराज कहा गया समुद्रगुप्त को। और राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था ये विसेंट स्मिथ ने कहा था। गुप्त काल के सोने की मुद्रा कहा जाता था दिनार। और भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था ये गुप्त युग को। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ये गुप्त युग में हुई थी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूतिवर्धन ने की थी। और पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का राजद्वारी कवि था बाणभट्ट। चीनी यात्री हेनशांग समकालीन था हर्षवर्धन के। द्वितीय अशोक कहा जाता था हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान था हर्षवर्धन। हर्षचरित रचित है बाणभट्ट द्वारा। रत्नावली के नामक पुस्तक हर्षवर्धन। और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित की कनौज। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था प्रयाग में। प्रयाग जो उत्तर प्रदेश, प्रयाग जो प्राचीन इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं, वर्तमान में प्रयागराज हो गया इसका नाम। वर्तमान में कनौज स्थित है उत्तर प्रदेश में। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में स्थित है हरियाणा में। और कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। कनौज स्थित है उत्तर प्रदेश में। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। हेनशांग भारत रहा 15 साल। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। कुंभ के मेले का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है। विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था मैगस्थनीज ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था कौशंबी। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना की भरतमुनि ने। पूर्व पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ।
भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था हेरोडोटस ने, जो इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला बीच स्थित था, सिंधु व झेलम के बीच। उसके बाद हम पूर्व मध्य काल की बात कर ले, उत्तरी भारत।